पवन सिंह ने क्या कहा, हमारे भाई पंकज पांडे जी ने क्या कहा, ये लोग संदेश दे रहे हैं ना पढ़ो। अरे जब यार पढ़ाई पर रोक था वो दूसरा जमाना था, दूसरा कानून था, इन लोगों का दोष नहीं है उसमें। ये लोग तो पैदा नहीं हुए, हम लोग पैदा नहीं हुए थे। ये लोग क्या बता रहे हैं, ये पढ़े लिखे समाज के लोग हैं, ये बार बार एक ही संदेश दे रहे हैं, हर काम भूल जाइए लेकिन बच्चों को स्कूल भेजना मत बंद कीजिए। तो बाबा साहेब का यही तो सपना था यार, तो इस सपने को आप लोग पूरा कीजिए ना। तो एक बार जोरदार नारा हो जाए, उसके बाद प्रधान जी बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। तो अब मैं जो हमारे प्रधान जी हैं और प्रमुख जी भी हैं, सारा काम वही देख रहे हैं, अब मैं उनको इनवाइट करूंगा और आप लोग एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए प्रमुख, कनिष्ठ प्रमुख पवन यादव। धन्यवाद, जोरदार तालियां बजाइए। इस फीदर गांव की पावन धरती पर हम आप लोगों का स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जो हमारे युवा साथी हैं, युवा कार्यकर्ता हैं, इनकी ललक को भी हम प्रणाम करते हैं कि जो आज इन लोगों ने ये टीम तैयार करके और बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए तत्परता दिखाई, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। और यहाँ के युवा टीम को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम को बड़े से बड़े स्तर तक ले जाया जाए। लेकिन ये बाबा साहब का सपना तभी साकार होगा कि लोग मेरे पास जाते हैं और कहते हैं कि भैया मेरे पास ये नहीं वो नहीं, लेकिन मुझे ये कष्ट ये होता है कि कभी किसी ने ये नहीं कहा कि मुझे किताब चाहिए, कापी चाहिए और बच्चों को पढ़ाने के लिए मेरी मदद करिए। इस बात को किसी ने नहीं कहा। इस बात को जब कहोगे तभी बाबा जी का सपना साकार होगा, अन्यथा साकार नहीं होगा। जब शिक्षा आगे बढ़ेगी तभी आप भी आगे बढ़ोगे, आपका मान सम्मान आगे बढ़ेगा, आपको हर स्तर से हर ऊंचाई पर आप जाएंगे। तो इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को स्कूल भेजो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दो और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोगों को शिक्षित करने का प्रयास आप लोग करिए। अगर किसी बच्चे के माँ बाप पढ़ा नहीं सकते, उसके लिए हमारे पास आए, हम लोग मदद करने के लिए तैयार हैं। आप लोग कभी भी ये अवसर नहीं दिए कि मेरा बच्चा पढ़ने नहीं जा रहा है, उसके पास ड्रेस नहीं है, कापी नहीं है, किताब नहीं है, इसके लिए आप लोगों ने नहीं कहा। इसके लिए मुझे बहुत कष्ट है और आप लोग तभी बाबा साहब के सपने को साकार कर सकते हो जब शिक्षा की अलग को जगाओगे, तभी आप लोग आगे बढ़ सकते हो। बाकी आप लोग बाबा साहब ने जो आपको रास्ता दिखाया है उस रास्ते पर चल करके आप लोग आगे बढ़ने का प्रयास करिए। सारे लोग अपने हैं और सारे ऊंच नीच भेदभाव त्याग करके सिर्फ शिक्षा पर ध्यान रख के आप लोग आगे बढ़िए। इसी से आपका देश विश्व गुरु बनेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। दोस्तों, अभी हमारे पंकज पांडे जी बीच में थे, काफी दिनों से साथ में हैं हम, लेकिन अभी तक आवाज नहीं सुनी थी मैं के ऊपर। और हमारे पवन जी जो हैं, इनको मैं बार बार कभी कहता था कि जाइए जाइए, भी नहीं जाते। तो आज दोनों आदमियों की आवाज सुना इस भीतर गांव की पावन धरती पर। देखन में छोटा लगो, घाव करत गंभीर। ऐसे हमारे पंकज पांडे जी भी हैं, उनको तो मैं जानता ही नहीं था बोलते, लेकिन उन्होंने बहुत ऊंची बात कहा और हमारे पवन यादव जी ने भी बहुत ऊंची बात कहा। तो इस प्रोग्राम को आप आगे ले चलते हैं। फिर कर गया है, आप लोग इसका वितरण करवाइए, उसके बाद सारे प्रोग्राम को देखिए। हो सकता है इन लोगों को और कहीं जाना हो कि ना जाना हो, ये लोग जानते हो, मैं किसी का हाथ हिसाब नहीं पूछता, मुझे जितना बता देते हैं कि इतना जगह जाना, उसके बाद नंबर ले गया, उतने मैं जानता हूँ। तो
यहाँ के हमारे जितने कमेटी के सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन लोगों को कि उन लोगों ने अपनी मेहनत से इतना प्रोग्राम को सहयोग दे करके आगे बढ़ाया है और अब फिर आगे बढ़ाएं, क्योंकि अभी बच्चे हमारे सो जाएंगे तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा, इसलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।